नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आज हम अपने दर्शकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय लेकर आए हैं। यदि किसी के जीवन में आर्थिक संकट उसका पीछा घेरे रहते हैं, बार बार कोई भी कार्य करे कार्यों में बाधा आती है, तो आज उसके लिए ऐसा रामबाण उपाय मैं लेकर आया हूँ जो निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाले जो संकट हैं, आने वाली जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों का निदान के रूप में वह कारगर साबित होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमको करना क्या है। ये जो उपाय है यह आपको शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू करना है। देखिए, जब पहले शनिवार से आप इस उपाय को शुरू करोगे, तब वहां पर आपको जो बातें हैं वह ध्यान में क्या क्या रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अमावस्या के बाद में जो पहला शनिवार आए, उसी से आपको यह उपाय करना चाहिए। और यहाँ पर आपको 11 नारियल लेने हैं जो कि जटा वाले हों और जिनमें पानी हो। जैसे कि आप नवरात्रियों में लेते हो, नारियल लिया आपने, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जटा वाला हो, उसको हिलाकर देख लीजिए, उसमें पानी होना चाहिए। तो ऐसे 11 नारियल आपको लेने हैं, जटा वाले भी और पानी वाले भी। दूसरी सामग्री आपको जो देखनी है वह 1.25 किलो जौ लेने हैं। अब जौ आपको कहीं से भी मार्केट से मिल जाएंगे, और एक काला कपड़ा लेना है, जिस काले कपड़े के अंदर आपको उन जौ को बांध देना है, 1.25 किलो जौ को। इतना बड़ा कपड़ा हो जितने में वह 1.25 किलो जौ अच्छी तरीके से बंध जाए। इसके बाद आपको एक और सामग्री लेनी है, वह है 1.25 किलो लकड़ी के काले कोयले। देखिए, कोयले कई तरह के होते हैं, एक पत्थर का भी होता है और एक लकड़ी का भी। जैसे आपने लकड़ी जलाई, उसके बाद में जो कोयले बन गए, ऐसे कोयले आपको लेने हैं 1.25 किलो। 1.25 किलो लकड़ी के कोयले लेने हैं और उनको भी एक काला कपड़ा लेना है, उस काले कपड़े के अंदर उनको भी आपको बांध देना है, उसकी भी एक पोटली बना लेनी है। फिर आपको लेना है 1.25 किलो काले चने लेने हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये काले चने होते हैं। तो आपको 1.25 किलो काले चने लेने हैं, और आपको 2 लकड़ी के कोयले के टुकड़े लेने हैं, 2 लेने हैं। और 8 आपको लेनी है लोहे की बड़ी कील, जिनको पताशा की कील भी कहते हैं, वो बड़ी वाली कील जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसी कील लेनी है। अब ये 3 सामग्री हो गई। इन 3 सामग्री को भी आपको एक अलग पोटली लेनी है, उस पोटली में इन तीनों सामग्रियों को रख देना है। इसके बाद में आपने लेना है 125 ग्राम रांगा धातु होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो टीवी वगैरह ठीक करते हैं तो उनकी टाँके लगाते हैं, जिससे तो वो रांगा धातु होती है, जिससे वो टाँके लगाते हैं। तो ऐसी जो धातु है आप तार के रूप में ले लो, या आपको पूरी मिल जाएगी कहीं भी। वह आपको 125 ग्राम रांग धातु लेनी है। अब आपको ये सभी सामग्री एक बड़ा काला कपड़ा लेना है, उस काले कपड़े में रख लेनी है। इसके साथ साथ में आपको एक जोड़ी कपड़े लेने हैं। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष के कपड़े लीजिए, अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री के कपड़े लीजिए। और साथ ही साथ आपको चप्पल भी लेनी है। अब ये जो कपड़े लिए, उसका कारण क्या है, आपको जब ये उपाय के बारे में आगे बताएंगे, तो आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, आपकी जो चप्पलें हैं पुरानी चप्पल, वह सभी आपको उपाय के समय पर उसी स्थान पर छोड़ कर आनी है। तब वहां से आप जब पहन कर आओगे, तो वह नए जो कपड़े हैं उन कपड़ों को पहनोगे, चप्पलों को पहनोगे, नई चप्पलों को, और पुरानी जो चप्पल है उनको वहीं पर छोड़ कर आना है। तो चलिए अब समझ लेते हैं उपाय को करना कैसे कैसे है। तो जब भी आप इस उपाय को करोगे, तो आप सारी सामग्री को लेना है और आपको किसी नदी के किनारे पर आ जाना है। और समय जो हो वह अंधेरा हो जाए, तब आपको ये उपाय करना है। दिन में ये उपाय नहीं करना, ध्यान से सुनिए, दिन में ये उपाय नहीं करना है। जब अंधेरा हो जाए तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपका मुख जो हो, आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि जो आपने 11 नारियल लिए हैं, तो 11 नारियलों में से एक नारियल को लेना है, और आपको अपने हाथ में लेकर जो आपका सीधा कान है, सीधे कान से नारियल को छुआ कर आपको फिर जो
सिर के पीछे की तरफ से आपको बाएं कान पर वो लेकर जाना है। फिर बाएं कान से उसे छुआकर अपने दोनों हाथों में लेकर फिर जल में प्रवाहित कर देना है। मन में ये कल्पना करनी है, मन में ये धारणा करनी है कि आपके जो भी आर्थिक संकट हैं, आपके कामों में जो भी आने वाली परेशानियां हैं, व्याधियां हैं, बाधाएं हैं, वह सभी इस नारियल के अंदर आ चुकी हैं और वह जल के सहारे आपसे दूर जा रही हैं। अब यह नारियल में आ गई और आपसे दूर जा रही है। ऐसा ही आपको करना है, सोचना है, ये मन में बिल्कुल ऐसे सोचना है। ये नहीं सोचना कि ये क्या काम करेगा, ये निश्चित काम करेगा, आपको ऐसा सोचना है। फिर आपको इसी तरीके से दूसरा नारियल लेना है, उसको भी अपने सीधे कान से छुपाकर फिर बाएं कान, पीछे से बाएं कान से छुपाकर उसको सीधे जल में फिर प्रवाहित कर देना है, यही धारणा करते हुए। ऐसे ही आपको 11 नारियल एक 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 करके वहां पर आपको प्रवाहित कर देना है। जितनी भी सामग्री हमने यहाँ पर बताई है, जो पोटलियां बताई हैं, उनको भी ऐसे ही सीधे कान से टच कराकर, मतलब छुपाकर, उसको पीछे से जो बायां कान है उससे छुपाकर उसको फिर दोनों हाथों में लेकर उनको भी जल में प्रवाहित कर देना है। जितनी सामग्रियां हैं सबको इसी तरीके से कर देना है, लेकिन वस्त्रों को नहीं करना और चप्पलों को नहीं करना, ये अलग है। अब जब आपने सारी सामग्री प्रवाहित कर दी तो जो वस्त्र हमने बताए थे कि एक जोड़ी वस्त्र लेने हैं आपको, अगर पुरुष हैं तो पुरुष के वस्त्र, स्त्री हैं, आप अगर स्त्री हैं तो स्त्री के वस्त्र आपको लेने हैं, क्योंकि वही आपको पहन कर आने हैं। अब आपके जो पुराने कपड़े हैं, उन पुराने कपड़ों को आपको वहीं पर उतार देना है, वहीं छोड़ देना है। चप्पलों को भी वहीं छोड़ देना है आपको, चप्पल जूते जो भी आप पहनो उनको भी वहीं छोड़ देना। तो घिसी पिटी जो भी आपके यहाँ पड़ी हो उनको पहनकर आपको जाइए, वहीं छोड़ के आना है सारा सामान आपको। फिर उसके बाद में जो नए वस्त्र आपने लिए हैं उन नए वस्त्रों को आपको धारण करना है, चप्पलों को पहनना है और आपको बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर की तरफ आना है। बीच में आपको जो मुंह हाथ धोने हैं, घर में घुसने से पहले मुंह हाथ धोने हैं आपको अच्छी तरीके से, अपने ऊपर छींटे वगैरह मारने हैं, पीछे देखना नहीं है, अपने घर में प्रवेश कर जाना है। ये आपको शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को करना है। इसके बाद अब लगातार शनिवार आएंगे तो 8 शनिवार, तो कुल मिलाकर पहले शनिवार सहित 8 शनिवार तक आपको ये उपाय करना है। लेकिन पहले में आपने वस्त्र, नए वस्त्र पहने, अब जितने आप करोगे उसमें आपको वस्त्र नहीं लेने हैं, वस्त्र छोड़कर नहीं आने हैं। ये सिर्फ पहले शनिवार को वस्त्र छोड़कर आने हैं और नए पहनने हैं। उसके बाद में फिर आपको छोड़ना नहीं है। बाकी जो सामग्री हमने बताई वो सामग्री को आपको जो 8 शनिवार हैं, जो बाकी के जो 7 शनिवार हैं उनमें ये करना है। कुल मिलाकर 8 शनिवार तक आपको ये करना है। अब इसके बाद में ये सभी जो सामग्री हैं आपने कहाँ पर कर दी, जल में प्रवाहित कर दी। अब इसी तरीके से ये आपको 8 शनिवार तक करना है। जब 8वें शनिवार को आप ये क्रिया कर दो, और ये क्रिया रात में ही करनी है, मतलब अंधेरे होने पर करनी है, शाम का समय हो, जब अंधेरा हो जाए जब आपको करनी है। अब आपको शनिवार हो गया, शनिवार 8 शनिवार हो गए। अब इसके बाद में जो 8वें शनिवार के बाद में जो रविवार आएगा, उस रविवार को ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे आपको यह एक नारियल लेना है। अब सिर्फ लेना है एक नारियल, ध्यान दीजिए। अब बाकी का सामान नहीं लेना, सिर्फ एक नारियल लेना है। एक नारियल को लेकर आपको दाएं कान से बाएं कान तक टच कराना है, लेकिन ये आपको आगे से टच कराना है, माथे से, और ऐसा 7 बार कर दिया। 7 बार कर, 7 बार टच कराइए, दाएं कान से बाएं कान, फिर दाएं कान से बाएं, इस तरीके से 7 बार आपको टच कराना है। और दोनों हाथों में लेकर नारियल को छोड़ते हुए ये कल्पना करनी है, ये ध्यान करना है, ये मानसिक ध्यान आपको करना है कि अब आपके सभी संकट इस नारियल में के साथ आपसे ओझल हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और जब तक वह नारियल ओझल ना हो जाए तब तक आपको उसको देखते रहना है। वहीं वो जब ओझल हो जाए तब आपको लौटकर अपने घर आना है, मुँह हाथ धोने हैं, और वही जो मैंने बताया कि घर में प्रवेश करोगे तो मुँह हाथ धोकर ही आपको प्रवेश करना है। इस उपाय को आप जब कर लोगे तो आप निश्चित रूप से आपके जो आर्थिक संकट हैं उनमें आप देखोगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। अब आपके को बार बार बाधाएं नहीं आ रही हैं और आपके जीवन में निरंतर जो खुशहाली है वह बननी शुरू हो गई है। तो इसका फल आपको निश्चित रूप से मिलता है। बहुत लोगों ने इस उपाय को किया और निश्चित रूप से उन्हें
इस उपाय को करने के बाद में सफलता मिली है। इसलिए आप भी ये उपाय कीजिए और अपने जीवन में आने वाले संकट, आने वाली बाधाओं से मुक्ति पाइए। बहुत अच्छा उपाय है। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि यह उपाय आपको कैसा लगा और आपको इसको करने के बाद में कितना लाभ प्राप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए उपाय को मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।